रेगिस्तान को मौत देने वाला किसान। रेगिस्तान के किनारे एक सुदूर गांव में सूरज बेरहमी से चमक रहा था, जहां जमीन पैरों के नीचे फट रही थी और पानी एक दूर का सपना था। 10 साल से ज्यादा उम्र का छोटा रमेश अपने परिवार की छोटी सी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा अपने पिता को रोते हुए देख रहा था। रेगिस्तान जीत रहा था, उनकी फसलों, उनके सपनों और उनकी उम्मीदों को निगल रहा था। रमेश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन उसने कसम खाई कि एक दिन जमीन फिर से खिलेगी। एक यात्रा शुरू होती है। सालों बाद रमेश ने बंजर खेतों को अपने हाथों में ले लिया। उसके पास सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प और बुजुर्गों द्वारा बताए गए प्राचीन ज्ञान के अंश थे। उसने खड़ीन के बारे में सीखा, जो राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली सदियों पुरानी वर्षा जल संचयन प्रणाली। अपनी थोड़ी सी बचत से उसने नहरें खोदना और मिट्टी के तटबंध बनाना शुरू कर दिया, ताकि कभी कभार आने वाली बारिश को रोका जा सके। उसके पड़ोसी हंसे, रेगिस्तान सब कुछ खा जाता है, आप इससे नहीं लड़ सकते, उन्होंने मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रमेश ने अपने हाथों में छाले होने के बावजूद भी अपना इरादा नहीं बदला। यह महसूस करते हुए कि केवल पारंपरिक तरीके ही पर्याप्त नहीं होंगे, रमेश ने आधुनिक विज्ञान की ओर रुख किया। उसने किताबें ढूंढी, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आसपास के शहरों की यात्रा की और यहाँ तक कि ड्रिप सिंचाई के साथ प्रयोग करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी का पंप भी उधार लिया। समय के साथ वह उन वैज्ञानिकों से जुड़ गया जो सूखा प्रतिरोधी फसलों और मिट्टी को फिर से स्वस्थ करने वाले सूक्ष्मजीवों पर शोध कर रहे। उन्होंने उसके दृढ़ संकल्प में संभावना देखी और बीज और सलाह प्रदान की। संघर्ष कई गुना बढ़ गया। रमेश की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसके प्रयासों के बावजूद उसकी पहली फसलें सूख गई और पड़ोसी और भी हंसे। जब एक मौसम में टिड्डियों ने हमला किया और जो थोड़ी बहुत फसल उगी उसे खा गए, तो रमेश असहाय हो गया। फिर भी सबसे बड़ी लड़ाई प्रकृति से नहीं, बल्कि नौकरशाही से हुई। अपने सौर पंप और नए उपकरणों के लिए सब्सिडी हासिल करने के लिए रमेश को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। उन्होंने धूल भरे गलियारों में घंटों इंतजार किया, अधिकारियों की उदासीनता को सहन किया और ऐसे फॉर्म भरे जो हवा में गायब होते प्रतीत होते थे। निराश लेकिन अडिग, उन्होंने आखिरकार सफलता प्राप्त की। एक हरा चमत्कार सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। जमीन ठीक होने लगी। ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत, सूक्ष्मजीवी उपचार से मिट्टी में नई जान आ गई और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद सूखारोधी फसलें उगने लगीं। रमेश का बंजर खेत एक हरे भरे, संपन्न नखलिस्तान में बदल गया। उसके पड़ोसियों की हंसी विस्मय में बदल गई। वे सलाह लेने उसके पास आए। रमेश अब अपने तरीकों में आश्वस्त था। उसने अपना ज्ञान खुलकर साझा किया। उसका खेत सीखने का केंद्र बन गया, जहां वैज्ञानिक, छात्र और साथी किसान उसकी सफलता को दोहराने के लिए उत्सुक थे। एक खेत से शुरू हुआ यह आंदोलन बन गया। पड़ोसी किसानों ने रमेश की तकनीक अपनाई और जल्द ही इस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। बंजर जमीनें हरी हो गई और खाद्य उत्पादन में उछाल आया। जो लोग कभी अपने खेतों को छोड़कर चले गए थे, वे चमत्कार से प्रेरित होकर वापस लौट आए।